विद्या एक किरण उम्मीद की। पुलिस स्टेशन सर, मैं रोहित आर्यन बोल रहा हूँ। सर मेरे एक वारदात हुई है, उसी कंप्लीट करनी थी। मेरा एड्रेस है 345 DN नगर, अंधेरी वेस्ट। आप जल्द से जल्द आइए, हमने मुजरिम को पकड़ के रखा है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी जी। अपने कर्मों की सजा भुगत लूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या रोहित? वंशिका, चुप रहो। क्या कहा था तुमने अभी? हाँ, तुम वो अब पुराने वाले रोहित आर्यन नहीं रहे? अपनी बुराई की दलदल से बाहर निकल चुके हो? कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपनी बुराई की दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। उसकी बुराई हमेशा उसे घेर के रखती है। मैं तुमसे पूछती हूँ रोहित, क्या लगता है तुम्हें, घर वालों ने तुम्हें माफ कर दिया है? एक्सेप्ट कर लिया तुम्हें? वंशिका, चुप रहो, बकवास बंद करो अपनी। मैं नहीं बंद करूंगी, क्योंकि ये बकवास नहीं है, बल्कि असलियत है। रोहित आर्यन, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम उनके लिए कभी भी वो पुराने वाले रोहित आर्यन नहीं बन सकते। क्या विद्या वो भूल पाएगी जब तुमने उसकी इज्जत पर हमला किया था? क्या वो ये जख्म भूल पाएगी जब जब तुम मेरे पास आते थे उसे धोखा देकर? वंशिका, चुप रहो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अपना मुंह बंद रखो। मैं चुप नहीं रहूंगी विद्या, क्योंकि आज मैं रोहित को उसकी सच्चाई बताकर ही रहूंगी कि एक बार जब दामन पे बुराई के छींटे पड़ते हैं ना, तो उसकी बदबू उसे जिंदगी भर के लिए सहनी पड़ती है। तुम इससे कभी नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे रोहित। चुप करो वंशिका। तुमने जो अपनी बीवी के साथ किया है, अपनी माँ के साथ किया है, तुम उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाओगे। तुमने सबको जो धोखे दिए हैं ना, उससे तुम कभी नहीं उभर पाओगे रोहित। कोई तुमसे चाहे आज कुछ भी कहे कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन दिल से वो कभी तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगे। और तुम जिंदगी भर के लिए उनके मुजरिम बनकर जियोगे। रोहित, शादी के रिश्ते पैसों से नहीं बंधते हैं। शादी तो दो दिलों का मिलन होता है। और मेरा बेटा अपना दिल तुमसे जोड़ चुका है।
आपसे जिंदगी भर झूठ बोला है, आपसे छुपाकर बहुत सारे पाप किए। मैं आपका बेटा शैतान, इतना घटिया इंसान जिसने आपकी देवी जैसी बहू को कदम कदम पे धोखे दिए। मैंने विद्या से भी वादा किया है कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। अब तो वंशिका से भी घर को मुक्ति मिल गई, विद्या को भी रोहित से कोई शिकायत नहीं। फिर भी मैं अपने आप को क्यों नहीं समझा पा रही हूँ। अब तो सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद वापस जागी है, फिर भी मैं रोहित को क्यों माफ नहीं कर पा रही हूँ। क्यों मेरा दिल उसका चेहरा देखने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों मुझे लगता है कि कहीं वो फिर से नाटक तो नहीं कर रहा। हे भगवान, मुझसे ये कैसा गुनाह हो गया। मैं कितना जोर डालकर विद्या को इस घर में लेकर आई थी। विद्या के साथ हुए धोखे और फरेब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ना ही मैं ममता के छलावे में आती और ना ही उसे अपने घर की बहू बनाती। माँ, चाय। आपके दिमाग में क्या उधेड़-बुन चल रही है माँ? कुछ नहीं। माँ, मैं जानती हूँ कि आपको कोई बात परेशान कर रही है, बोलिए ना मुझसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस घर में बहू बन के जरूर आई थी, पर आपने मुझे अपनी बेटी बनाया था। तो फिर बोलिए, क्या एक बेटी से उसकी माँ की परेशानी छुपी है कभी? माँ, आप क्यों अपने आप को परेशान कर रही हैं? प्लीज बीते हुए कल के बारे में मत सोचिए। जो हुआ वो बस हो चुका। वंशिका इस घर से बाहर जा चुकी है। रोहित को अपनी गलतियों का एहसास है, वो पछतावा भी कर चुका है। बस जो हुआ उसे भूल जाइए और एक नए सिरे से अपने घर को संभालिए। बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ये भी जानती हूँ कि अब सब कुछ इस घर में ठीक हो चुका है, पर अपने आप को समझा ही नहीं पा रही, क्योंकि जो भी तुम्हारे साथ हुआ ना, उसके पीछे मेरा ही हाथ है। अगर मैं अपनी ममता में अंधी होकर तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर ना करती, तो आज जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, जिन मुश्किलों का सामना कर रही हो, वो कुछ ना होता। बस माँ, बस। आप गलत सोच रही हैं। आप कब तक अपने आप को उन गलतियों का जिम्मेदार ठहराएंगी जिसमें आपका कोई हाथ ही नहीं है? माँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी किस्मत थी। और सच तो यह है कि किस्मत जब जब हमारे सामने चुनौतियां लाती है, हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए। हाँ माँ, आज मैं मजबूत हूँ। मैंने हर चुनौती का, हर परेशानी का डट के सामना किया है, और इन्हीं तकलीफों से गुजरने के बाद मुझे ये सारे रिश्ते मिले हैं जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। माँ, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन गलतियों की सजा अपने आप को जिंदगी भर देते रहें। एक ना एक दिन हमें अपने आप को माफ करना होता है, ताकि हम जिंदगी जीना फिर से शुरू कर सकें। और माफी का मौका हर किसी को मिलना चाहिए, रोहित को भी।
बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। चलो अच्छा है, कम से कम वंशिका का ये अध्याय खत्म तो हुआ। अब हम दोनों सिर्फ स्कूल पे फोकस कर सकते हैं। क्या बात है, तुम अब तक तैयार नहीं हुए? स्कूल जाना है ना? मुझे कुछ और काम है, मैं स्कूल लेट आऊंगा, तुम चलो। ठीक है। रोहित, तुम्हारे कपड़े नहीं है अलमारी में? वो मैंने ड्राई क्लीन दे दिए, उसमें से पेस्ट की दवाई की गन नहीं जा रही थी तो इसलिए। रोहित, हमारी आने वाली जिंदगी का आज पहला दिन है। माँ ने तुम्हें माफी दी या नहीं दी, वंशिका ने तुम्हें जो कुछ भी कहा, इस सब को भुलाकर तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। मेरा यकीन मानो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। यस। स्कूल में मिलती हूँ। ओके। विद्या, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि ये नहीं भूल पा रहा हूं कि माँ ने मुझे माफ नहीं किया है। मैं उनकी नजर में जानवर हूं, जानवर। वंशिका ने जो भी कहा बड़ी नफरत में ही कहा, लेकिन गलत नहीं कहा। जब तक मैं तुम लोग की जिंदगी में हूं, तुम लोग मेरा अतीत नहीं भुला पाओगे। इसलिए आज मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है कि मैं तुम लोग की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर, इतनी दूर कि मेरे पापों की परछाई तुम लोग की जिंदगी पे ना पड़े।
तो आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें अपने उसूलों से नफरत हो जाएगी। लोग कहते हैं सिंदूर में बड़ी ताकत होती है, सुहाग की निशानी होती है ये। राइट? जरा मैं भी तो देखूं कि सच में इसमें कोई ताकत है या असलियत में ये सिर्फ एक मामूली सा लाल रंग का पाउडर है। लोग कहते हैं इसमें ही बड़ी ताकत होती है। जरा देखें कि ऐसा कुछ है या ये भी सिर्फ एक कच्चा धागा है। ऐसी पत्नी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। अरे तुम्हें तो क्या किसी को नहीं मिल सकती। वो तुम्हें इतना प्यार करती रही, तुमने उसके साथ क्या नहीं किया। कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपनी बुराई की दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। उसकी बुराई हमेशा उसे घेर के रखती है। क्या लगता है तुम्हें घर वालों ने तुम्हें माफ कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया तुम्हें? एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, क्या विद्या वो भूल पाएगी जब तुमने उसकी इज्जत पर हमला किया था? क्या वो ये जख्म भूल पाएगी जब जब तुम मेरे पास आते थे उसे धोखा देकर? हाँ, वो नीली वाली फाइल, हाँ, वो मेरे पास ही है। आई थिंक, मुझे लगता है कमरे में कहीं रखी है मैंने। बस 2 मिनट दीजिए, मैं एक बार चेक कर लूँ, फिर आपको फोन करती हूँ। जी, सिर्फ 2 मिनट में फोन करती हूँ। जी हाँ, शायद मेरे पास ही है, मैं देखती हूँ। ठीक है, हाँ। विद्या, मैं जिंदगी के एक अजीब दौराहे पे खड़ा हूं, जहां पे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जहां से मैं देखता हूं मुझे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। अभी भी मुझे अपने हाथ जुर्म में सने हुए लगते हैं। अभी भी मैं अपने पापों की परछाई तुम लोगों की जिंदगी पे देख सकता हूं। इसलिए मैं तुम लोगों से विदा ले रहा हूं। तुम्हारा रोहित आर्यन। रोहित, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो तुम? कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी? इतनी मुश्किलों से तुमसे प्यार हुआ है, तुम अब मुझे छोड़ के जाने की सोच रहे हो? वो भी इसलिए क्योंकि उस वंशिका ने तुमसे कुछ कह दिया और तुमने यकीन मान लिया? उसे कहने की बात नहीं। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दे सकता।
मुझे इन दुखों और तकलीफों के साथ तुम्हारे साथ रहना मंजूर है, तुम्हारे बिना नहीं। आज के बाद मुझे छोड़ के जाने के बारे में तुम सोचोगे भी नहीं, समझे? मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख क्या है। तुम्हें इस बात का दुख है ना कि माँ ने तुम्हें माफ नहीं किया। वो माँ है रोहित, एक ना एक दिन वो तुम्हें माफ कर ही देंगी। एक माँ अपनी औलाद से लंबे समय तक खफा नहीं रह सकती। विद्या एकदम ठीक कह रही। माँ अपने बच्चे को कब तक माफ नहीं करेगी? कब तक? और वो भी तब जब वो माफी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, सब कुछ। बेटा, अगर आज मैंने तुझे माफ नहीं किया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं।